जो व्यक्ति संत के भेष में इस प्रकार की गैर संवैधानिक बात करता हो, सरकार को तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल में डाल देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, गर्व का विषय यह है कि जिन लोगों की परछाई से लोगों को बदबू आती थी, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, आज उनका सर कलम करने के लिए 50 लाख की बोली लग रही है। तो आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नागपाल जी, आप जिन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवा रहे हैं, अयोध्या के कुछ संत कह रहे हैं कि इनका सर लाया जाए, 50 लाख रुपए उनको इनाम दिया जाएगा। नहीं, कम से कम मैं तो, हालांकि ये गैर संवैधानिक है जिन्होंने भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, और खासतौर से परमहंस है वो, परमहंस जाने माने संत है, मैं भी आदि वाले संत है वो। अब या तो आप अपनी कह लो या मेरी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी, जिन संतों ने ये बात कही है, ये गैर संवैधानिक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति संत के भेष में इस प्रकार की गैर संवैधानिक बात करता हो, सरकार को तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको जेल में डाल देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, गर्व का विषय यह है कि जिन लोगों की परछाई से लोगों को बदबू आती थी, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, आज उनका सर कलम करने के लिए 50 लाख की बोली लग रही है। तो आप समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग हैं, जो वहां से निकल करके आए और आज जब वो पढ़ लिख करके बोल रहे हैं, तो आज जो ब्राह्मणवाद की चूल है वो हिल रही है। आज अब अभी देखो, उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक है, उसने कहा कि ये नरक में सुरग में जाएंगे, तो उन्होंने नरक और सुरग का भी भेद दिखा दिया। उसके बावजूद भी लखनऊ में भंते सुमित्रतन के द्वारा फिर जो है वो धर्मांतर तो नहीं कह सकते, घर वापसी हुई, और कई लाख लोगों ने वहां पर 22 प्रतिज्ञा अपनाई। उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर भी महाराष्ट्र में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ। अब उनको लग रहा है कि नरक और सुरग के डर से भी नहीं मान रहे, तो फिर उन्होंने सीधा सीधा वो कहते हैं ना, किस तरीके से बिल्कुल आमने सामने आ गए, तो वो ब्राह्मण जो है वो फिर आगे कत्लेआम पे उतारू हो गए। और आप इस बात को समझिए कि जब पुष्पमित्र शुंग के समय पर बृहद्रथ की हत्या की गई थी, क्यों की गई थी? वो सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि वो बौद्ध धर्म का प्रसार करके भारत को बौद्ध में कर रहा था। तो ब्राह्मणों को लगा कर नहीं आ रही है तो हमारी रोजी रोटी बता रहा है, हमारे मंदिरों पे ताला लग जाएगा। तो उसके बाद में उन्होंने उस समय पर पुष्पमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की, उसके सेनापति ने। आज वही काम हो रहा है कि राजनेपाल गौतम का सरकलम करके लाओ 50 लाख देंगे। तो जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का कह रहे हैं, जो आपको हिंदू वादी कह रहे हैं, उनके सामने सवाल है, जो चीख चीख करके कहते हैं कि साहब हमारा धर्म हमें कट्टरपन नहीं सिखाता, हमारा धर्म बड़ा शांति प्रिय है। उनके सामने सवाल है कि भाई तुम्हारा धर्म कैसा शांति प्रिय है? अभी तक तो मुसलमानों को बदनाम करते हैं कि साहब मुसलमानों का धर्म इस्लाम तो बड़ी कट्टरता सिखाता है, इस्लाम तो बोली लगाता है जान की। लेकिन तुमने, अगर ना ये मानवी लोग इस्लाम कट्टरता सिखाता तो तुमने इस्लाम में क्या फर्क रह गया? अगर जिसको तुम पवित्र भूमि कहते हो, अयोध्या कहते हो, जिसको राम जन्मभूमि कहते हो, अगर राम जन्मभूमि के पुजारी जो है, परमहंस जो है, वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, मैं तो तमाम मुल्क के लोगों से कह रहा हूं कि अगर देश के अंदर जो धर्म है और धर्म के जो ठेकेदार है वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो आम आदमी जो उस पर चलने वाले, उसके रास्ते पर चलने वाले, वो क्या करेंगे? तो ये विचार में प्रश्न है। पता भावनाओं में बह गए हैं वो। भावनाओं में, अगर 70 साल की उम्र में जिसका जो सन्यासी जीवन 60 साल का है, 65 साल का है, वो भावनाओं में बहेगा, तो फिर 18-20 साल के लड़के से आप समझ लीजिए वो तो बिल्कुल मारामारी पर उतरेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि भावना में इस उम्र में आदमी कौन सी भावना रहेगी भाई? आपके ट्विटर कवर में आप लोगों की जान को खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं, पूरे देश में घूम रहे। ऐसा कह देने से कि क्या नाम है, मंत्री राजनेपाल गौतम का सर कलम कर दो, हम 50 लाख रुपए देंगे, तो उनकी कोई, उनका कोई वहां पे थोड़ी चल रहा है। इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि भूखे नंगे लोगों पर, समाज के हाथ में जो रोटी खा रहे हैं, उनके पास में 50 लाख रुपए आया कहां से? पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए, उनके पास 50 लाख रुपए आया कहां से और किसने दिया है, किसके अगर इनके खाते में 50 लाख रुपए नहीं है, तो फिर ये जांच होनी चाहिए कि कौन इनके पीछे खड़ा, कौन सी ताकतें इनके पीछे खड़ी है जो ये कह रही है कि आप कत्ल करिए, हम 50 लाख रुपए, आप बोलिए हम 50 लाख देने को तैयार है। ये कोई नया काम? आपके लोग भी तो ऐसे दाम लगाते हैं ना। नहीं, बता दीजिए, किसी भी अम्बेडकरवादी ने, किसी भी संविधान को मानने वाले ने, किसी भी समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर विश्वास करने वाले एक सिंगल व्यक्ति ने अगर इस प्रकार की आजाद भारत में एक बार भी घोषणा की हो कि हमारे इसका सर कलम करके ले आइए, हम 10 रुपए भी देंगे। तवर ने लगाई थी, देखिए सत्पाल तवर जैसे लोगों को मैं कभी सीरियस नहीं लेता। आप उनको, आप देखिए, फूले अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी हो ना, आप देखिए फूले अम्बेडकर आंदोलन में आप उन लोगों की बात करिए जो पढ़े लिखे हैं,
जिन्होंने जिनको बाबा साहब के जो बाबा साहब लिख करके गए, जो बाबा साहब बता के करके, उनको थोड़ा बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग जो नीला गमछा गले में गिर लिया, चश्मा लगा लिया, मूंछों पे ताप दे दिया, 50 करोड़ के पीछे लेकर के निकले, इनको ज्यादा सीरियस मत लीजिए। ये लड़ाई जो है कलम की है, ये लड़ाई दिमाग की है। नहीं सुनिए, हम क्या सीरियस ले रहे हैं? आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। FIR करवाइए। FIR तो होनी चाहिए, तो हमारा संवैधानिक राइट है। नहीं, कोई लोकतंत्र में अगर हमारी जान की कोई कीमत लगा दे या आपकी जान की कोई कीमत लगा, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले कल को अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो सब लोग कहेंगे आपने कानून को बताया था, फिर थाने में FIR कराई थी। तो आपका राइट है कि आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और बताएं कि किसी आदमी ने मेरे खिलाफ इस प्रकार की गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो आपका राइट आपको करना चाहिए, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो ये हेड स्पीच में नहीं आता है। कभी बार अभी एक डेटा आया है कि PMO में कैबिनेट सेक्रेटरी एक भी OBC नहीं है। हाँ, तो OBC को किसान जातियां हैं, एक SC है और 3 ST है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं, आपने जो कहा कि PMO में एक भी जो है वो 3 ST है, एक SC है, एक भी OBC नहीं है, आप ये कह रहे हैं ना? तो अगर ये बात है, मुझे तो पहली बार सुनकर भी किसान जातियां भी नहीं, पटेल, गुर्जर, मराठा भी नहीं है। हाँ, तो ये पहली बात तो आप मुझे सुनने को मिल जाएगा। चलो SC ST तो पहुंचे कम से कम वहां तक, OBC नहीं है। OBC को सोचना चाहिए। OBC सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ढो रहा है, OBC कट्टर है। अगर शेड्यूल कास्ट के साथ में कहीं कोई एट्रोसिटी होती है तो आप उसको पढ़ करके देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा OBC का हाथ होता है। और शेड्यूल कास्ट हमेशा से कहता है कि OBC हमारा बड़ा भाई है। तो आप इसको समझिए कि हम हमारे जैसे और आपके जैसे जो तमाम बुद्धिजीवी थोड़े से लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो बोल करके कह रहे हैं कि OBC हमारे साथ आए, हम एक बहुजन समाज बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो OBC समाज को सोचना चाहिए। जैसे लक्ष्मण यादव कहते हैं और हमारे कई साथी हैं, सुनील यादव कहते हैं, रामोतार यादव कहते हैं, सिकंदर यादव कहते हैं, तमाम हमारे साथी नीरज पटेल अक्सर कहते हैं कि आपको हिंदू सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है OBC को ताकि वो सत्ता में बने रहे। लेकिन अगर आपको सत्ता में से कुछ हिस्सेदारी चाहिए तो फिर आपकी हिस्सेदारी नहीं है। आप कितने सचिव हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, ये कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? अब सुप्रीम कोर्ट में जितना मुझे पता है कि साथ 31 जज होते हैं, 29 वर्तमान में है। एक शशि भूषण गवई जो वो SC दलित समाज से, बाकी 28 के 28 ब्राह्मण है। तो आप देखिए भागीदारी है कहाँ? भागीदारी तो है ही नहीं ना। और सवाल जो वो भागीदारी का है, तो सरकार ये कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं में कुल की सरकार, तो ये कहिए ब्राह्मणों की सरकार है। ये एक तरीके से पूंजीपतियों की सरकार है, ये सामंतवादियों के ब्राह्मण बने हो तो क्या जरूरत है किसी को सचिव बनने की? प्रधानमंत्री बने हुए पिछले देश। तो कौन है पिछला? मोदी जी पिछले। मैं तो नहीं जानता पिछला, कब से पिछले हुए बताओ मुझे। मोदी जी ने तो अरे मोदी जी कह रहे हैं ना, मैं मुख्यमंत्री किसी स्टेट का बन जाऊं और मैं खुद अपनी जाति के विषय में रखूं। RSS से शेड्यूल कास्ट को आप क्यों भड़का रहे हैं? RSS में जाएंगे शेड्यूल कास्ट का अभियान चल रहा है। मोहन भागवत ने कहा है जाति और वर्ण खत्म करेंगे। आपको ऊपरी पायदान में जो शूद्र और अछूत थे उनको ऊपर का दर्जा दिया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत दूर से कह रहा हूँ, वो सुन पा रहे हैं पूरी बात, वो आगे दूरी बात करते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप कृपया करके मोहन भागवत जी संघ का जो संचालक है, सर संचालक है, वो दलित बनाइए। 4 शंकराचार्य बनते हैं, एक SC बनाइए, एक ST बनाइए, एक OBC बनाइए, एक क्या नाम है जनरल बनाइए। अरे बनाइए तो सही। रख तो दिया राम मंदिर ट्रस्ट में, आपको एक शेड्यूल कास्ट कहाँ है? और हम कह रहे हैं हमें राम मंदिर में रहना ही नहीं यार, हमें मंदिर में थोड़ी जाना है। हमें तो ये बताओ जज कितने बनाओगे, प्रोफेसर कितने बनाओगे, वाइस चांसलर कितने बनाओगे, सचिव कितने बनाओगे? पिछला राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट, अभी के राष्ट्रपति शेड्यूल आपको पता है ना, पिछले राष्ट्रपति जो थे श्रीमान रामनाथ कोविंद साहब, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ियों पर बैठ के पूजा करनी पड़ी थी। और वर्तमान की जो महामहिम है उनको गद्दी पर बैठने के लिए कितनी देर हुआ? स्कूल चाहिए, दोनों हमको स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और ये देश हमारा देश चाहिए, अपने तरीके से चला लेंगे। इनसे हाथ जोड़ के जाओ, आप जहां से आए थे नाम में बैठ करके वही चले जाओ, हमें सबूत के साथ रहने दो। क्या चाहिए वैसे? पिछड़ों को क्या लगता है? पिछले हमारे भाई हैं, वो ब्राह्मणों के बहकावे में आ रहे, ब्राह्मण सिस्टम में फंसे हुए हैं, जिस दिन उनको लग जाएगा। अभी देखिए OBC जातियों में सिर्फ यादव ने, पटेलों ने थोड़ी सी, कुशवा साक्य मौर्य में हल्की सी हलचल उनमें हुई है। गुर्जरों ने प्रदर्शन किया आरक्षण के लिए। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूं, अभी आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो जिस दिन सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे उस दिन सिस्टम हिल जाएगा। अभी क्या है, हम लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ रहे, अभी हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई कर रहे हैं। दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री होकर तमाम राज्यों में सरकार बना रहा है। आपके जो बहुजन नेता है एक बार CM बन जाते हैं,
मलाई तोड़ते घर से निकलते तक नहीं है। हाँ तो गलती ने सोचना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मानव साहब काशीराम की लड़ाई थी, मानव साहब काशीराम की लड़ाई थी व्यवस्था परिवर्तन की। आजकल के जो बहुजन नेता हैं उनकी लड़ाई है सिर्फ सत्ता परिवर्तन की। आप सत्ता परिवर्तन करके कुछ नहीं कर सकते, आपको व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और यही ईमानदारी लड़ेगी। मानव साहब कहते थे सरकार बने ना बने, एमपी एमएलए बने, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का काम जो वो है कि रहना चाहिए। क्या उम्मीद है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे स्टालिन से भी ज्यादा उन्होंने शानदार काम किया है बहुजनों के लिए। देखिए मैं बहन जी क्या का लगता है वापसी कर पाएंगे मैं बिल्कुल यूपी और देश की राजनीति में? मैं बहन जी से और बहुजन समाज पार्टी को जितना समझता हूं, मैं भी पार्टी के अंदर बाहर रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं दादी के साथ में कि बहन जी को सही है और बहन जी के साथ जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको चाहिए कि वो मान्यवर साहब काशीराम के बहुजन हिता बहुजन सुखाए वाले रास्ते पर लौटे, SC ST OBC माइनॉरिटी पे काम करें। और जिस दिन SC ST OBC माइनॉरिटी पहले की तरह ताकत में आ जाएगा तो अन्य जाति अपने साथ आपके साथ लग जाएंगे। 2024 में बहन जी की क्या भूमिका होगी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार या राष्ट्रपति? देखिए ये तो बहन जी बता सकते हैं कि भूमिका क्या रहेगी। मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अगर मानव साहब काशीराम के रास्ते पर लौटी और अगर उन्होंने बहुजन समाज बनाने की दिशा में काम करा तो 2024 में बसपा ही वो पार्टी होगी जो भारत से इस मनुवादी सत्ता को उखाड़ के फेंकने में कामयाब होगी। ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि मैं बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, फूले पेरियार अम्बेडकर के रास्ते पर चलूंगा। वो लगातार धारदार तरीके से लिख रहे हैं फूले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन। नहीं ये तो अच्छी बात है, लिखना चाहिए, लेकिन उनके हाथ में जो अंगूठी पहन रखी वो भी उतारनी चाहिए, जो हाथ में कलावा बांध रखा वो भी उतारना चाहिए, जो गले में माला लटका रखी वो भी उतारना चाहिए ना। घरों में जो मूर्ति लगा रखी है वो भी हटानी चाहिए। आस्था है। हाँ तो आस्था ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है ना मूवमेंट में। अगर आप ये कहो निजी आस्था, तो निजी आस्था का है। मिशन मूवमेंट में कोई आस्था वाला आदमी नहीं होता। मिशन मूवमेंट में फूले अम्बेडकरी आंदोलन में वो आदमी चाहिए जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझता हो। आंदोलन को अगर आदमी सत्ता के लिए प्रयोग करेगा, सत्ता के लालच के लिए प्रयोग करेगा, तो वो आंदोलन को भी नुकसान पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बुद्धों का धर्म स्थल भी जाते हैं, हाँ राम मंदिर का शिलान्यास भी करते हैं, शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाते हैं। तो आप राजनीतिक पार्टी में तो सर्वधर्म संभाव लेकर चलेंगे ना सर? बिल्कुल चलेंगे, हम तो मना कर रहे हैं, हमने मना थोड़ी किया। जिस प्रकार से राम मंदिर के जी अंगूठी उतारे, अरे हाँ बिल्कुल उतारे, चिराग पासवान अंगूठी उतारे, बिल्कुल उतारे। चिराग पासवान अभी देखिए ना, इस बहुजन समाज की सबसे बड़ी संबुद्धि विडंबना यही है। नहीं संबुद्धि तो हमारे भाई होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ संबुद्धि, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप थोड़ा सा ध्यान से सुने कि अगर आप इस बार बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस देश के अंदर जिसका बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बावजूद भी उसका जो सीएम आवास है वो गौमूत्र से धोया जाता हो और उसके बावजूद भी उसकी आंख नहीं खुलती हो, पिता के मरने पर गाय दान करता हो, जनेऊ पहनता हो, गंगा में डुबकी लगाता हो, सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराता हो। तो जिस हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनने के बाद में आदमी नहीं सुधर रहा है और हम एमएलए और एमपी से चपरासी से लूट कर ये सुधर रहा है, क्यों भाई? जैसी सत्ता, जैसे लोग सत्ता में बैठे होते, संवैधानिक पद पर होंगे तो किसी जाति धर्म वर्ग के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अच्छा बताइए अखिलेश यादव कौन से संवैधानिक पद पे? अभी बताइए मुझे। बहन जी कौन से संवैधानिक पद पे बताइए मुझे। आकाश आनंद कौन से संवैधानिक पद पे? चिराग पासवान कौन से संवैधानिक पद पे? और जो तेजस्वी यादव के छोटे भाई कौन से संवैधानिक पद पे? अरे आप एमएलए एमपी है, बहन जी तो एमएलए एमपी भी नहीं है, आकाश आप तो आनंद का एमएलए एमपी भी नहीं है, कौन से संवैधानिक पद पे भैया? इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में 2 घंटे लंबे होकर के लेते रहते हैं। आप उनकी आस्था देखो ना। इस देश के अंदर मोहन भागवत ने कहा है कि जो 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली लाइन है वो ठीक नहीं है, राम को न मानना गलत है। हाँ तो राम को ना मानना, मैं किसको मानूंगा किसको नहीं मानूंगा, मेरा संवैधानिक राइट्स है ना। इसको ये कहने वाले कि आप मैं किसी कोई मुझसे मेरे बाप को बाप मानू, क्यों मानू? नहीं मैं तो नहीं मानता, मैं अपने बाप को बाप मानू। जबरदस्ती बन जाओगे यार, क्या कहां पे पिस्टल रख के बन जाओगे क्या? राम को भगवान मानो, क्यों मानोगे? मैंने अगर ये कहा कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, इसमें अपमान करूंगा, मानूंगा नहीं, गाली दी क्या? मैंने शब्द के इस्तेमाल किया नहीं ना मेरी। अब तो केजरीवाल के लक्ष्मी गणेश नोट पर आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी, देखिए जो करेंसी है वो किसी के चाचा की थोड़ा ही है, वो हिंदू की थोड़ा ही है, वो मुसलमानों की थोड़ा ही है, वो बौद्धों की थोड़ा ही है, वो जैनियों की थोड़ा ही है, वो पारसी की, यहूदी की थोड़ा, वो देश की है और देश की करेंसी पर वो छपेगा जो देश का संविधान कहेगा। केजरीवाल कौन है? केजरीवाल के चाचा की है करेंसी। कुछ जो मीडिया में लोग बैठे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे सुदर्शन के मालिक जो सुरेश चौहान के सीधा सीधा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा भारत। हाँ तो देखिए कानून का, देखिए जो भी आदमी गैर संवैधानिक बात करे, जो आदमी भारत को हिंदुस्तान कहता हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता हो, सबसे पहले जो इस देश से प्यार करता है उसको चाहिए कि उनको उठा करके उनके खिलाफ FIR करे, उनको उठा करके जेल में ठूसे
ताकि ये पता चले कि भारत भारत है, भारत भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा। प्रतिज्ञा देश भर में तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जो 1956 में सपना देखा था वो पूरा हो रहा है सोशल मीडिया? बिल्कुल, मैं तो देखो मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को, प्रिंट मीडिया को और सोशल मीडिया को पहले दिन से बधाई दे रहा हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के 60-65 साल के बाद में पहली बार देश में लोगों को पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आजाद भारत में ऐसी प्रतिज्ञा दे करके लोगों को घर घर तक पहुंचा दिया। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 3-3 घंटे बैठ करके 10-10 दिन तक डिबेट करी इसमें, और मैं तो कह रहा हूँ 10-15 दिन और चलना चाहिए था ताकि 22 प्रतिज्ञाओं में जो मेन 6-7 प्रतिज्ञा थी वो पहुंची घर घर तक लोगों तक भी पहुंची। तो धन्यवाद करते। और ये हलचल है शंभू भाई, आप इसको समझिए। 22 प्रतिज्ञाओं से जिन लोगों को दिक्कत है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर FIR करें, और उनको पता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर FIR वो कर नहीं सकते, क्योंकि जब बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी उस समय तब बहुत सारे पोंगा पंडित इकट्ठे होकर के गए थे पटेल जी के पास और तमाम लोगों के पास में, डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जला दी तो तब भी कहा पटेल जी का क्या लेना था? तो अंग्रेज शासन। हाँ, तो अंग्रेज शासन ठेकेदार तो यही वाले थे ना, ठेकेदार तो ये अंग्रेज थोड़ी थे, ठेकेदार हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन थे? यही थे ना। तो बहुत सारे लोग गए थे, उन्होंने कहा मदन मोहन मालवीय सारे लोग थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को मत छोड़ना, अगला नंबर रामायण और गीता का भी आ जाएगा। तो ये समझिए आप इस बात को, डॉक्टर अम्बेडकर वो वैचारिकी का नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर वो वैचारिकी का नाम है कि जो आज से 100 साल पहले भी जन्म अपने आप में स्थापित थे और मरने के 60 साल के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 6 लाइनों से मनुवादियों की चूल हिल गई। आप इस बात को समझिए। शंभू जी एंगेजमेंट में लोहे की रिंग कौन देता? अरे लड़के की एंगेजमेंट है, लड़के की एंगेजमेंट है ना इनके। हाँ, इन्हें कौन करता? और क्या। बड़ी संवेदना है कि मौत होती है और आदमी का जाना, उसके जाने के बाद उसका परिवार किस तरीके से सफर करता है, तो ये वो परिवार बेहतर जानता है। तो इस प्रकार की भाषा का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक तो है ही है, साथ ही साथ आप इस बात को भी समझ लीजिए कि वो गैर मर्यादित भी है। आप मर्यादा के खिलाफ जो है जाकर के इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जितने भी लोग हैं इनके अंदर इंसानियत और मानवता बची नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी से पुल टूटा है, अगर भगवान की मर्जी से ही सारे काम हो रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम सिस्टम में क्यों बने हो? ये देश भगवान के भरोसे छोड़ दो ना। तुम्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और MLA MP क्यों बनाया है? ये लोकतंत्र किस लिए बनाया है? तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी गई क्यों दी गई है? अगर सब कुछ भगवान के भरोसे चल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो यार? तुम भी कुर्सी खाली करो, अच्छा बुरा कर तुम शिकायत का मौका नहीं बचेगा। भगवान से जाकर शिकायत करेंगे मंदिरों में। सर, एक मैं जरूरी जो बात है, जो इसका जो बारीक पहलू ये है कि जो मीडिया दिन रात हमेशा कहता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, आज वो आरोपियों के इस बयान से बौखलाया हुआ है कि ये भगवान की मर्जी से नहीं हुआ है। दोषी हैं क्योंकि जो इसमें आरोपी हैं वो लोकल जो वहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं वो इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं मुद्दा गुजरात का है। अगर गुजरात छोड़कर ये कहीं और का मुद्दा होता तो शायद जो है मुख्य मीडिया की भाषा कुछ अलग होती। उस पर मेरा आपसे जानना चाहूंगा कि वो भगवान की मर्जी के बयान पर इतना भड़के क्यों हुए हैं, जबकि दूसरे अन्य मुद्दों पर वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। देखिए आप इसको समझिए, गुजरात में BJP की सरकार है और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी वहां से आते हैं। गुजरात मॉडल दुनिया में पेश किया गया है और गुजरात मॉडल जिसको आगे रख करके वोट मांगी जाती है, उस गुजरात मॉडल में इस प्रकार की दर्दनाक घटना हो जाए और ये कहा जाए कि इस देश के अंदर मतलब भगवान की मर्जी से हुआ है। 140 लोगों की जान चली गई। कैसे निर्दयी लोग हैं। 150 साल पुराना पुल आप उसको रिपेयर भी नहीं करा पा रहे हो और इस प्रकार से तुम कह रहे हो भगवान की मर्जी से सब कुछ हुआ। तो प्रधानमंत्री जी को ये पता चल गया दरअसल कि मैं जो कहूँगा लोग मान लेते हैं। कोरोना में लोगों की डेथ हुई तो लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दी। उन्होंने कहा कि घंटा बजा, तो लोगों ने घंटा बजा दिया। तो प्रधानमंत्री जी ये पता है कि मैं जो कहूँगा वो लोग मान लेंगे, कोई मेरी बात का विरोध नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस बात को भी हवा दे दो कि भगवान की मर्जी से हुआ है तो लोग क्या नाम है, क्या विरोध करेंगे उनकी बात का। जिस देश के अंदर कथावाचक और जो जितने भी लोग हैं वो रात को टॉर्च मार करके खूबसूरत लड़कियों को उठा करके उनके साथ में संभोग करते हो और ये कहते हो कि मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये भगवान कर रहा है और लड़कियां विरोध तक नहीं करती। तो आप इस देश की अंधव्यवस्था को देखिए, अंधश्रद्धा को देखिए तो किस प्रकार से लोगों के अंदर भगवान का डर दिखा करके, नरक सुरक का डर दिखा करके असली मुद्दों से लोगों को भटका करके, और वो लोग चाहते हैं कि मंदिरों तक रहे, भगवान के घंटे में मस्त रहे, इससे ऊपर की बात ना करें। सर, 22 प्रतिज्ञा विवाद पर अभी राजेंद्र पाल गौतम जी को जो सर काटने की धमकी दी है कुछ धार्मिक गुरुओं ने और 50 लाख इनाम की भी बात कही है, उस पर क्या कहें? मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए पहली बात तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। ये हमारे तो घर, हमारी तो ना तो आस्था राम में है ना अयोध्या में है, लेकिन जिन लोगों की आस्था राम में है और जिन लोगों की आस्था अयोध्या में है उन लोगों के लिए उन पर भी प्रश्न चिन्ह है। और उनका प्रश्न चिन्ह इसलिए है कि यार आप एक तरफ तो कहते हो कि राम ने सब्जी के झूठे मेल खाए, ढेर कहते राम इतना दयालु थे और वह अयोध्या में उनकी जन्मभूमि है और उसी अयोध्या की जन्मभूमि, उसी मंदिर के पुजारी जो ये घोषणा करें कि क्या नाम है 50 लाख रुपए देंगे इसका सर कलम करके लाओ, तो आप चल किस रास्ते पर हो? ये तुम्हारे राम को
किस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी भी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और सबसे पहले मैंने कहा कि इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये गलत बयानबाजी है, गैर संवैधानिक बयानबाजी है, और लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात रखने का उसका फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है उसका। वो कुछ भी ये क्या नाम है, उसका अधिकार है, तो उसमें वो उसने गलत किया है। राजेंद्र गौतम ने अगर ये कहा कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और राम की पूजा करूंगा, तो उसमें अपमान कहा होगा, मैं नहीं मानूंगा, तुम मानो। अगर वहां 12,00,000 15,000 लोग थे, तो कोई घर से जबरदस्ती थोड़ी उठा करके लाए गए थे। लोग अपनी आस्था के उनकी भी तो कोई आस्था है भाई। आपकी आस्था दूसरे की आस्था थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जितने संत महात्मा घूम रहे हैं, ये इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। सर, केजरीवाल पे मैं अब आना चाहूंगा। जिस तरीके से वो IIT से पढ़े हुए हैं, उसके बाद एक IRS ऑफिसर भी रहे वो, और अंबेडकर और भगत सिंह के चित्र को लगाकर उन्होंने बहुजन समाज की पत्रकारिता की, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। और अब उनका एक बयान आता है कि जो देश की करेंसी है, जो देश के नोट हैं, उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने से देश आर्थिक उन्नत हो जाएगा। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, धर्म का धंधा कभी ना मंदा, और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से हुआ है, श्रेष्ठ हिंदू बनने की जो लड़ाई है, उसमें केजरीवाल जी को ये लगा कि मैं पीछे रह गया हूं। राजेंद्र गौतम द्वारा आयोजित धम्म दीक्षा समारोह में जो आम आदमी पार्टी को डेंट लगा, उस डेंट की भरपाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी है। हालांकि पढ़े लिखे आदमी को पता है कि लक्ष्मी गणेश की फोटो ना तो छप सकती है ना छपेगी, लेकिन वो ये बात कह करके उस सिंपैथी लूटना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं मोदी जी से बड़ा हिंदू हूं, देखो मैं तो कितना बड़ा हिंदू, मैं तो कह रहा हूं कि लक्ष्मी गणेश की फोटो छापो, मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक IITN और एक IRS ऑफिसर और एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है, तो अंधविश्वास जो है देश में वो तो चल ही रहा है ना। आप देखिए ना, केजरीवाल को तो छोड़ दो, वो तो बेचारा RSS की पाठशाला से निकला हुआ छोटा सा आदमी है, लेकिन जो RSS की प्रोफेसर है, क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो राम मंदिर की पूजा में सीधे 2 घंटे तक लंबे लेटे रहते हो और कहते हो मेरी आस्था है, तो आप समझिए कि देश जा किधर रहा है। आप बताइए ना मुझे, आप देखिए कि अगर इसके बाद में सारा कुछ चलता रहे और उसके बाद में जो चल रहा है वर्तमान समय में, तो कहीं ना कहीं जा तो गलत ही दिशा में रहा है ना। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो राहुल भैया सुनो, मैं ये बाइक लगाऊंगा, बाइक लेकिन कॉपीराइट मत मानना। अरे नहीं यार, बहुजन समाज में भी